अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रोमेशन। आज की इस वीडियो में हम 555 टाइमर आईसी के बारे में एनिमेशन के ज़रिए कंप्लीट वर्किंग जानेंगे। आपको मालूम है कि 555 टाइमर आईसी बहुत से प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती है, टाइमिंग प्रोजेक्ट्स में, इसके अलावा डिलेज़ के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती है, स्विचिंग करवाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि 555 टाइमर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। इस आईसी की 8 पिनें हैं। चलें तो आइए देखते हैं कि 8 पिनें कैसे बनती हैं और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इस आईसी में 3 रेजिस्टेंस होती हैं जो कि आपस में सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5K है, जिसकी वजह से इसको 555 कहा जाता है। अब देख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और सबसे नीचे वाली रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, जबकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस पॉइंट पर अप्लाई किया गया है ये आईसी का पिन नंबर 8 है। इसको हम AV बैट कह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ये पिन नंबर 8 है और यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज अप्लाई किए गए। अब नीचे जिस पॉइंट पे आप डॉट देख रहे हैं यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलते हैं वो है 2/3V बैटरी, मतलब कि बैटरी के वोल्टेज का 2/3। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि 2/3 इंटू V बैटरी यानी कि 2/3 इंटू 5 वोल्ट इज इक्वल टू 3.33। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेंगे हमें 3.33 मिलेंगे। लेकिन ये 2/3 कैसे आया? तो इसके लिए हमें वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर नीचे ग्राउंड तक जितने भी रेजिस्टेंस है इनका सम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 5 + 5 + 5K मल्टीप्लाई बाय बैटरी के वोल्टेज। तो इसका आंसर आता है 10K डिवाइडेड बाय 15K इंटू V बैटरी। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2/3 इंटू V बैटरी। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 2/3 V बैटरी कैसे आया। अब हम नीचे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहे होंगे हमें वो होंगे 1/3 इंटू V बैटरी। 1/3 इंटू 5 वोल्ट इज इक्वल टू 1.66। लेकिन 1/3 कैसे आया? तो इसके लिए भी वही अप्लाई करेंगे कि इस पॉइंट से लेकर नीचे वाले ग्राउंड तक तमाम रेजिस्टेंस जो कि 5K है डिवाइड बाय तमाम रेजिस्टेंस जो कि 5 + 5 + 5K इंटू V बैटरी होगा। हमारे पास इसका आंसर आएगा 5K डिवाइड बाय 15K इंटू V बैटरी, यानी कि 1/3 V बैटरी। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर 1/3 V बैटरी इज इक्वल टू 1.66 कैसे आया। अब हम एक कंपैरेटर लेते हैं। इस कंपैरेटर के कनेक्शन करने से या उसको समझने से पहले हम सबसे पहले कंपैरेटर देखेंगे कि कंपैरेटर कैसे काम करता है। कंपैरेटर एक ओपन लूप ऑप एम्प ही होता है। इसकी एक आउटपुट और 2 इनपुट होती हैं। 2 इनपुट V इन और V रेफरेंस, ये दोनों आपस में कंपेयर होती हैं। V रेफरेंस को हम फिक्स कर देते हैं और V इनपुट वो इनपुट होती है जो इनपुट पे प्रोवाइड की जाती है और इसको कंपेयर किया जाता है V रेफरेंस के साथ। मतलब V इन V रेफरेंस से कम है या ज़्यादा है, जिसके मुताबिक हमारी आउटपुट तब्दील होगी। अगर V इन ऑप एम्प के नेगेटिव टर्मिनल पर प्रोवाइड की जाए तो ये हमारे पास इन्वर्टिंग ऑप एम्प कहलाएगा। तो हम इसके मुताबिक देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट कैसे मुहैया होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अगर V इन जो है वो अगर V रेफरेंस से कम है तो इसकी आउटपुट हाई होगी, मतलब V इन लेस देन V रेफरेंस तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। अगर V इन V रेफरेंस से ज़्यादा है तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगी, यानी कि लो आएगी। अब फॉर एग्जांपल V रेफरेंस 10 वोल्ट है, V इन 8 वोल्ट है, तो V इन लेस देन है V रेफरेंस से तो आउटपुट हमारे पास हाई आएगी। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास V रेफरेंस कम है जबकि V इन ज़्यादा, यानी कि V इन ग्रेटर देन V रेफरेंस तो आउटपुट हमारे पास अब लो आएगी, यानी कि V इन ग्रेटर है V रेफरेंस से तो आउटपुट लो है। मतलब कि अगर V इन नेगेटिव टर्मिनल पे प्रोवाइड की गई है तो ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, और इसमें अगर V इन लेस देन V रेफरेंस है तो आउटपुट हाई और V इन ग्रेटर देन V रेफरेंस है तो आउटपुट लो मिलेगी। अब हम नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की तरफ चलते हैं कि जिसमें V इन पॉजिटिव टर्मिनल पे और V रेफरेंस नेगेटिव टर्मिनल पे प्रोवाइड की गई है। तो इसमें आप देखेंगे जब V इन जो है अगर वो अब V रेफरेंस से कम है तो आउटपुट लो हासिल होगी, यानी कि 0 हासिल होगी। जबकि V इन V रेफरेंस से अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास आउटपुट हाई हासिल होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि V इन 10 वोल्ट है, V रेफरेंस 15 वोल्ट है, तो V इन जो है वो लेस देन V रेफरेंस है तो आउटपुट लो मिलेगा। तो अब इसके उल्ट कर देते हैं कि V इन 15 वोल्ट है और V रेफरेंस 10 वोल्ट है, तो V इन ग्रेटर देन V रेफरेंस तो आउटपुट हाई मिलेगा। उम्मीद है कि आपको कंपैरेटर की समझ आ गई होगी जो अब हम 555 टाइमर के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी कंसेप्ट को हम 555 टाइमर के अंदर इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कि अब 555 टाइमर की आउटपुट हमें कैसे मिलती है। तो चलिए हम ओरिजिनल सर्किट की तरफ।
कंपैरेटर 1 की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम पिन नंबर 6 कहते हैं, जो कि थ्रेशोल्ड कहलाती है। इसको मज़ीद आगे जब हम इस पे काम करने लगेंगे 555 टाइमर पे तो समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। फिलहाल इतना ज़हन में रखें कि ये थ्रेशोल्ड पिन है, पिन नंबर 6 है, जो कि कंपैरेटर 1 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट की गई है, जबकि कंपैरेटर 1 की नेगेटिव पिन 2/3V बैटरी वाले पॉइंट के साथ भी कनेक्टेड है और इसको आउटपुट पे भी दिया गया है और इसको कंट्रोल वोल्टेज भी कहते हैं, यानी कि ये 5 नंबर पिन है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर में 2/3 के साथ कनेक्टेड है और इस पे 3.3 वोल्ट आ रहे होते हैं। अब एक और सेकंड ऑप एम्प लेते हैं जिसकी पॉजिटिव पिन जो है वो कनेक्ट की गई है 1/3V बैटरी वाले पॉइंट पे, यानी कि 1.66 वोल्टेज इसके ऊपर आ रहे होते हैं, जबकि इसकी नेगेटिव पिन को हम पिन नंबर 2 कहते हैं, जो कि ट्रिगर पिन कहलाती है। इन दोनों कंपैरेटर की आउटपुट एक RS लैच में जा रही होती है। तो पहले RS लैच को हम समझते हैं। यहाँ पर जो RS लैच इस्तेमाल किया गया है वो NOR गेट की मदद से बनाया गया है। NAND गेट से जो RS लैच बनाया गया है उसकी वीडियो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो इसके जो ट्रुथ टेबल्स समझते हैं सबसे पहले। अगर RS 0 है तो आउटपुट इसकी प्रीवियस होगी, यानी कि अगर वो 1 थी तो 1 रहेगी, 0 है तो 0 रहेगी। जब इसमें R को हम 1 कर देते हैं और S को 0 कर देते हैं तो Q की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब इनपुट पे R की वैल्यू 0 और S की वैल्यू 1 अप्लाई करते हैं तो Q सेट हो जाता है, यानी कि Q की वैल्यू 1 हो जाती है। और जब हम इनपुट पर R और S की वैल्यू 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमारे पास 0 आती है, यानी कि इनवैलिड। ये इस इनपुट पे आउटपुट दोनों 0 आ गए, तो मतलब ये कि Q भी 0 है और Q डैश भी 0 है, इसीलिए ये इनवैलिड आउटपुट है, क्योंकि ये इस सर्किट का मकसद नहीं है। तो अब आपको RS लैच की समझ आ गई होगी। तो मेन सर्किट में कंपैरेटर 1 की आउटपुट R के साथ और कंपैरेटर 2 की आउटपुट S के साथ कनेक्ट कर दी गई है। RS लैच की Q डैश वाली आउटपुट हम ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन नंबर 7 यानी कि डिस्चार्ज कहलाएगी और इसका एमीटर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। आउटपुट पे हम एक LED लेंगे जो कि Q के साथ कनेक्टेड होगी और उसकी नेगेटिव पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी। तो ये Q हमारे पास आउटपुट है और ये पिन नंबर 3 है। अब हम ऊपर एक पुश स्विच लेंगे और एक रेजिस्टेंस लेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस की एक साइड के साथ कनेक्ट करेंगे, जबकि दूसरा टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे रीसेट पॉइंट के साथ, RS के रीसेट पॉइंट के साथ। और यहीं से हम एक पॉइंट कनेक्ट करेंगे अब पुश स्विच के एक पॉइंट के साथ, जबकि पुश स्विच का दूसरा पॉइंट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा। मतलब ये कि जब इसको हम प्रेस करेंगे पुश स्विच को तो इस रीसेट पॉइंट पे हमारे पास ग्राउंड आएगा जो कि RS को रीसेट कर देगा और ये पिन नंबर 4 रीसेट कहलाएगी। तो अभी हमने 555 टाइमर की तमाम इनपुट्स और आउटपुट्स देख ली हैं, यानी कि 8 पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड, पिन नंबर 5 कंट्रोल, 2 ट्रिगर, 7 डिस्चार्ज, 1 ग्राउंड और 3 आउटपुट, जबकि 4 रीसेट। ये तमाम 8 पिन्स हमने देखे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनके ऊपर काम करेंगे और फिर हम इससे स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको 555 टाइमर का इंटरनल स्ट्रक्चर और उनकी पिनें वजाहत के साथ समझ आ गई होंगी। शुक्रिया।